हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो क्लास 10th का फिजिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले पढ़ने से पहले जो है आप लोग अपना अपना कॉपी और कलम जो है निकाल के बैठिएगा। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको नोट्स के रूप में जो है लिखना भी साथ साथ। वैसे कि जब रिवीजन करते समय जो है, ऐसे हम इसको क्लास में पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, तो एक रिवीजन के तौर पे जो है हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट नया है या फिर जिसको थोड़ा भी प्रकाश का प्रवर्तन समझ में नहीं आता है, उसको भी एकदम समझ में आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी उसको जो है आपको कॉपी पे लिखना है, नोट्स के माध्यम से जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है। जैसे कि मानते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि आँखों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी एक ज़रूरी चीज़ है जो है प्रकाश। आँख होगा, अगर प्रकाश नहीं होगा फिर भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास आँख है लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, तो फिर भी हम प्रकाश से बिना प्रकाश का माध्यम, मतलब कि लाइट नहीं है जिसके माध्यम से जो है हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लाइट का होना जो है हमारे जीवन में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश किसे कहेंगे? तो प्रकाश सबसे पहले जो है, तो प्रकाश वह कारक है प्रकाश, जिससे हम किसी भी वस्तु को जो है देख पाते हैं। आप लोग हमें देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आसपास में लाइट जल रहा है, तभी आप लोग जो है हमको देख पा रहे हैं। तो ये प्रकाश के ही कारण, क्योंकि जो है प्रकाश जो दो तरह के, अब प्रकाश का जो सोर्स होता है वो दो तरह का सोर्स होता है। एक तो सोर्स होता है जो नेचुरल सोर्स होता है, और एक मैन मेड सोर्स होता है। जैसे नेचुरल सोर्स में सूर्य आता है, तारा आता है। मैन मेड सोर्स में जो है बल्ब आता है, टॉर्च आता है, मोमबत्ती आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो प्रकाश का खुद उत्सर्जन करती हैं। तो यहाँ पे हम प्रकाश को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसका ज़रूरत है? प्रकाश का ज़रूरत है। तो देखते हैं इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम जो है प्रकाश के प्रवर्तन को शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश का प्रवर्तन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है प्रकाश और उसके स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। फिर उसके बाद है सेकेंड लाइन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टॉर्च है और यहाँ से प्रकाश जो है इस तरह से निकल रहा है, तो ये तो प्रकाश हो गया, लाइट हो गया। और जहाँ से ये निकल रहा है, जैसे कि ये टॉर्च से निकल रहा है, तो ये टॉर्च क्या है? ये प्रकाश का सोर्स है, यानी कि स्रोत है। लाइट का स्रोत अभी यहाँ पे क्या है? टॉर्च है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, या फिर सोर्स ऑफ लाइट के भी नाम से जानते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अब प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगा तो वो दो तरह के वैसे वस्तु होंगे जिससे प्रकाश निकलता है। पहला वस्तु वो होगा जिसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, और दूसरा मानव निर्मित, जो एक नेचुरल होगा, और एक मैन मेड जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। जैसे नेचुरल में क्या होता है, वैसा सोर्स जो नेचुरल होता है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो नेचुरल सोर्स है। जैसे कि स्टार्स नेचुरल सोर्स है, लेकिन बल्ब को मैन मेड इंसान ने बनाया है तो ये मैन मेड सोर्स हो जाएगा। लालटेन ये भी मैन मेड सोर्स हो जाएगा। कैंडल मोमबत्ती ये भी मैन मेड सोर्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश का, मानव निर्मित स्रोत। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, सूर्य, तारे, ये सब दिया हुआ है। फिर अगला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं एनर्जी कैसे है प्रकाश। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रकाश जो है, लालटेन जब होता है तो लालटेन में हम तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल जो होता है। उसके बाद जब हम उसको जलाते हैं तो वही तेल जो है वो रसायन हो गया, और रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है? प्रकाश में चेंज कर रहा है। और उसी तरह से जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है किस में चेंज करता है? लाइट में चेंज करता है। मतलब कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसको लाइट में चेंज कर रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम बता रहे थे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। लाइट जैसे कि बार बार कट जा रहा है तो इसलिए वीडियो जो है थोड़ा कट के बन रहा होगा, बार बार बंद कर दे रहे हैं, फिर ऑन करना पड़ रहा है लाइट की वजह से। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए। आगे है
अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद जो है, अब जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश दो तरह के वस्तु से आते हैं, एक नेचुरल और एक मानव निर्मित। तो अब नेचुरल और मानव निर्मित जो है, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल है, बहुत सारी चीज़ें मानव निर्मित है। तो सबसे जो है प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है। तो वो वस्तुएं जो होती है दो तरह की होती है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक नॉन लुमिनियस। लुमिनियस यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं, और एक होता है नॉन लुमिनियस, मतलब होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? जैसे जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब जो है प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इस सब को हम कहेंगे कि ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। उसी के विपरीत यहाँ पे जब हम देखते हैं जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में टेबल है, कुर्सी है, पौधे है, कलम है इत्यादि, ये सब जो है प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि ये मार्कर है, ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही है, ये लाइट जल रहा है तो इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तब जो है हम इसको देख पा रहे हैं। तो जो वस्तुएं खुद प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या फिर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रदीप्त वस्तुएं से जो प्रकाश आती है और इस पे पड़ती है तब हम देख पाते हैं, तो इसको हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश के माध्यम से तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट किसी पे पड़ रहा है तो हम उसको देख ले रहे हैं, लेकिन जब घर के अंदर जब हम रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब हम उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जैसे कि कोई घर में है, सूर्य का प्रकाश तो बाहर है और अंदर जो है मतलब कि लाइट भी नहीं जला हुआ है, फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, और ये सूक्ष्म कण जो लिखा हुआ है सूक्ष्म कणों के जैसे, मतलब हवा में जो होता है बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, तो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, यानी चारों ओर फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। मतलब कि देखिए, जब प्रकाश सूर्य का लाइट जो है बाहर पड़ रहा है और अंदर की वस्तु दिख रहा है, तो जितना एयर में जितना भी डस्ट है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो सब जो है क्या कर लेता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो क्या करता है? वो विकिरित करता है। विकिरित करने का मतलब कि वो चारों तरफ फैलाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिससे जो है हमको जो है जिस पे सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट रूप से नहीं भी पड़ता है, फिर भी हमको वो वस्तु दिखलाई पड़ता है। अब आगे है प्रकाश की किरणें। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे सरल रेखा कहने का मतलब कि प्रकाश जो है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, टॉर्च है, तो यहाँ से जब प्रकाश चलेगा इस तरह से निकल रहा है, तो यहाँ जब हम देखेंगे तो एक सरल रेखा पर चलता है, मतलब ऐसे ऐसे जो है प्रकाश नहीं चलता है, ये जो है सरल रेखा पे चलेगा, ऐसे चलेगा, नहीं तो यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा, सरल रेखा पे चलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें कहते हैं। आगे है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइट है, यहाँ से एक सरल रेखा है और इसमें एक प्रकाश निकला, तो इसको हम लोग प्रकाश कहेंगे। लेकिन प्रकाश का बहुत सारा समूह जब इस पे आएगा, तो इसको हम लोग बहुत सारा जो ये समूह है प्रकाश का, ये जो किरण है, ये प्रकाश के किरण का जो बहुत सारा समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग बीम के नाम से जानते हैं, बीम। और प्रकाश का जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार का होता है। एक समांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज होता है। तो उसको अब देखते हैं, उसके टाइप्स को देखते हैं। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो इस किरण पुंज में जैसे मान लीजिए कि एक प्रकाश का एक स्रोत है, तो इस किरण पुंज में जो है प्रकाश की किरणें जो है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है फैलती हुई नजर आती है। इस तरह से प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई नजर आती है। हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे से, मतलब कि ये सरल रेखा में गमन करती है। तो इस तरह से जो किरण पुंज होगा इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु स्रोत से जो है बहुत सारा प्रकाश का किरण का समूह निकलेगा, उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे की क्या होती है?
समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो इसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है कहीं से आकर जो है एक बिंदु पे जो है मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसको जो है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश का समूह जब ऐसे निकलता है, फैलता हुआ प्रतीत होता है, फैलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। और जब समांतर होता है तो उसको समांतर किरण पुंज। और बहुत सारी किरणें जो है एक बिंदु पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आगे बात है कि अब ये होता है पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी और पदार्थ। इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं, जैसे कि ये अपसारी किरण पुंज है, तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि जैसे हम प्रकाश की इस पथ पे चलेंगे तो प्रकाश आगे की तरफ जाने के बाद इसका जो है दूरी क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे इतना दूरी हो गया, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश जैसे जैसे आगे की ओर जाता है तो इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, और इसमें डिस्टेंस दो प्रकाश जो किरण है उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। ये प्रकाश का जो किरण है आगे की ओर जब इसको बढ़ाएंगे इसको बढ़ाएंगे तो ये सेम रहेगा डिस्टेंस, लेकिन इसमें प्रकाश की किरण जब आएगा तो ये घटते जाएगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना हो गया, तो दो प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी जो है अभिसारी में घटती हुई रहती है, और इसमें अपसारी में जो है बढ़ते रहती है, और इसमें जो है सेम रहता है। समांतर किरण पुंज में जो है इसमें प्रकाश की किरणों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब आप आगे आते हैं पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसमें जो है प्रकाश की किरणें आसानी से जो है पार कर जाती है, जैसे कांच हो गया। इसमें प्रकाश जो है आसानी से जो क्या करेगा, जब टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश आर पार कर जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो कांच हो गया, और क्या होता है जैसे पानी, इसमें भी आसानी से निकल जाता है, तो ये सब पारदर्शी। और एक होता है प्रभासी, तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें जो है पूरी तरह से नहीं निकलती है, कुछ कुछ निकलने देता है, कुछ नहीं निकलने देता है, मतलब कणों से होकर कुछ ही निकल पाती है। जैसे यहाँ पे कोई पेपर जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं बटर पेपर एक कहते हैं, मतलब घी लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, या फिर घिसा हुआ जो कांच होता है, घिसा हुआ कांच, वो भी हो जाएगा। घिसा हुआ कांच ले लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उससे प्रकाश की किरणें तो पूर्ण रूप से सभी बाहर नहीं निकलती, लेकिन कुछ निकल जाता है, कुछ नहीं निकल पाता है। तो घिसा हुआ का तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है, ये सब पारभासी। अपारदर्शी उसको कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर नहीं जाने देता है। पारदर्शी जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर पूर्ण रूप से जाने देता है, ये कम जाने देता है, और ये जाने ही नहीं देता है। तो जैसे कि इसमें जो है जैसे बुक हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, इसमें ETC कर देना। इस जो अपने से होकर प्रकाश को जो है आसानी से मतलब जाने ही नहीं देता है, ये तो जाने देता है, ये जो है कम मात्रा में जाने देता है, और ये जो है जाने ही नहीं देता, यानी पूरे प्रकाश को क्या कर लेता है, रोक लेता है। और इसी जो अपारदर्शी पदार्थ होता है इसी का जो है शैडो बन पाता है, क्योंकि प्रकाश को जब रोकता है तो और सब प्रकाश जैसे प्रकाश को जैसे रोकेगा तो और सब प्रकाश इधर से निकलेगा, तो सेम इसका जो है परछाई जो है इसका पीछे जो है बनेगा। तो वो पारदर्शी पदार्थ का जो ही है, क्योंकि अपारदर्शी जो पदार्थ होता है इसी का शैडो बनता है, और ये इसका शैडो नहीं बनेगा। कांच को ऐसे जो है लेके और उसमें प्रकाश में तो उसका शैडो पीछे नहीं बनता है। हम लोगों का शैडो बनता है क्योंकि हम लोग क्या है, अपारदर्शी पदार्थ में आते हैं। हम यहाँ जब खड़ा हो जाएंगे तो आगे से जो सामने से प्रकाश आएगा तो इसको हम रोक देंगे, जिसके कारण जो है ये पीछे प्रकाश नहीं जाएगा। तो यानी कि हम जो है अपारदर्शी पदार्थ हैं, तो इसको प्रकाश को रोक दे तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा, पीछे। तो शैडो बनने के लिए जो है किसका ज़रूरत होना चाहिए, तो अपारदर्शी पदार्थ होगा तभी उसका शैडो बनेगा। पारदर्शी या फिर पारभासी रहेगा तो उसका शैडो नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। अब हमारा टॉपिक यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश किन वस्तुओं से गुजरता है, कैसे गुजरता है, किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे कह रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखो, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, ये जो वस्तु से प्रकाश टकराएगा वो वस्तु कैसा होना चाहिए। अभी हम पढ़ा है कि वस्तु तीन तरह का होता है, एक पारदर्शी होता है,
एक पारभासी होता है और एक अपारदर्शी होता है। तो हम अपारदर्शी वस्तु को ही देख पाते हैं, उसका ही शैडो जो है बनता है। पारदर्शी वस्तु को भी देखते हैं, लेकिन जो है लाइट जब पड़ता है तो जैसे लाइट पड़ रहा है तो तुम या फिर हम किसी चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं, हम इसको जो है कैसे देख पा रहे हैं, तो इस पर लाइट आ रहा है। अब इसको जो हम इसके पीछे वाले भाग को नहीं देख पा रहे हैं, इधर के भाग को नहीं देख पा रहे हैं, इधर के भाग को देख पा रहे हैं। फिर कैसे देख पा रहे हैं, जो लाइट है इस पर पड़ा और इस सतह से टकरा के वापस हमारी आंखों तक गया, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। लेकिन पीछे से जो पीछे का जो सतह है इस पर लाइट तो पड़ रहा है, लेकिन ये इस सतह पे जो है लाइट पड़ने के बाद ये टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए बोर्ड तुम सब आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे ये बोर्ड जो है ये दिख रहा है, तो यानी कि इस सतह पे प्रकाश पड़ रहा है और इस पर टकरा के जब ये प्रकाश ऐसे पड़ा और टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचा, तो टकरा के जो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए जो हम लोगों को वस्तु जो है कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना। अपारदर्शी वस्तु रहेगा तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर वो जो है इसके बाद का चैप्टर उसमें पढ़ना है। तो जैसे जो है प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइट जलाएं, और लाइट जलाने के बाद जैसे बोर्ड के पीछे क्या है ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि लाइट जब आ रहा है तो इस पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद जो है आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन इसके पीछे की चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका एक कारण है कि प्रकाश तो उससे पड़ रहा होगा, किसी न किसी तरीके से पीछे से प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन वो प्रकाश परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे परावर्तन के नियम भी होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन हुआ तो इनके नियम, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन, देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये कोई जो है एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ये क्या है, रंगा हुआ एक समतल दर्पण है। अब इस पे यहाँ से प्रकाश ऐसे आया, इससे टकराया और टकरा के ये वापस इस दिशा में लौट गया। तो ये जो टकरा के वापस इस दिशा में लौट गया तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो है 2 तरह से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है, बहुत सारा प्रकाश की किरण, और इस सतह से जो है टकराया और टकराने के बाद जो है ऐसे वापस लौट रहा है इस तरह, इसी को ना परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन ऐसे लग। तो यहाँ से जो है देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, तो ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। जैसे स्मूथ सरफेस पे क्या होता है कि लाइट का जो है लगभग 99% जो है प्रकाश का जो है परावर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे रफ सरफेस आता है, जैसे इस तरह का कोई सरफेस होगा ऐसे, इस तरह का, और पीछे से कलई किया हो, जैसे मान लेते इस तरह से होगा, और इस पर जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है तो ये क्या होता है, ये जो है इरेगुलर पैटर्न में, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। परावर्तन के बाद जो है इरेगुलर पैटर्न है, यहाँ पे जब देख रहे हैं तो ये रेगुलर पैटर्न है, सब एक दूसरे के समांतर है। तो इसमें जो है पूर्ण रूप से ये जो है प्रकाश जो है क्या हो जा रहा है, तो इसमें जो है पूरा एकदम जैसे ये मिरर होता है, मिरर, तो मिरर स्मूथ सरफेस है, या फिर स्टील का जो भी बर्तन होता है वो भी क्या होता है, स्मूथ सरफेस, जो चमकता है तो वो इसमें चमकेगा। लेकिन ये रफ सरफेस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी होता है, हम किसी वस्तु को जो है ऐसे भी इधर भी रखा हुआ रहता है कभी कभी, तो इसको हम देख पाते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि इसका सरफेस कैसा है, रफ है, और रफ सरफेस है तो इस पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो इसका इरेगुलर पैटर्न में परावर्तन हुआ है। तो कोई प्रकाश का परावर्तन इधर जा रहा है, कोई किरण इधर जा रहा है, कोई, तो इसको हम इधर से भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ। लेकिन उसी तरह से जब हम फ़ोन को ऐसे देखते हैं तो ये नहीं दिखाई देता है, फ़ोन का ये जो स्क्रीन है वो दिखाई नहीं देता है, इस पर से जो भी चल रहा है, इस पर फ़ोन में जो भी चलता है तो वो दिखाई नहीं देने का एक रीज़न है क्योंकि उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो वो रेगुलर पैटर्न में जो है क्या करता है, रिफ्लेक्शन होता है उसका। रेगुलर पैटर्न में जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम पढ़े हैं कि जब प्रकाश जब आता है और रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे आँख होगा तभी ना हम इस वस्तु को देखेंगे। अब मान लीजिए तो यहाँ पे होना चाहिए, अगर कोई यहाँ से देख रहा है इधर से इधर से इधर से तो ये दिखेगा नहीं। या परावर्तन के बाद ये किरण जो जा रहा है इस यहाँ से कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, यहाँ रहेंगे तब दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा,
यहाँ भी रहेगा कोई दिखाई दे देगा। यहाँ अगर आँख है किसी का, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, अगर मान लीजिए कि और भी बहुत सारा प्रकाश का किरण है, इसका जो है इरेगुलर पैटर्न तो इधर भी जा सकता है, और भी बहुत सारा है, यहाँ से आ रहा है तो ये इधर भी प्रकाश का, तो यहाँ भी कोई रहेगा तो ये दिख जाता है। इसलिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है हमको किधर भी रहते हैं तो इधर भी दिखता है, उधर से भी दिखता है, हर तरफ से जो है दिख जाता है, क्योंकि वो प्रकाश का जो परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो कौन सा पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है। और ये कैसा है, प्रकाश का रेगुलर पैटर्न में जो है परावर्तन हो रहा है। तो इसके लिए स्मूथ सरफेस चाहिए, और इसके लिए ये सरफेस कैसा चाहिए, रफ सरफेस चाहिए। तो इसमें हमको चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती है और इसमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन में क्या होगा। प्रकाश का परावर्तन के लिए दो नियम हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। तो सबसे पहले हम परावर्तन को देखते हैं, किसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, जिसमें प्रकाश की कोई किरण आती है, तो जो आने वाली किरण है तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये आपतित किरण होता है। उसके बाद यहाँ से टकरा के वापस इधर जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब ये जो है, यहाँ से किरण है, यहाँ से टकराने के बाद वापस गई, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण। और जिस कोई आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है या फिर जिस बिंदु पर पड़ती है, तो इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। उसके बाद जो है आपतन बिंदु पे जैसे यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पे जैसे ही अभिलंब खींचे, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। इसको अभिलंब कहते हैं। और ये जो होता है, यानी कि आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। फिर परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, तो इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं और इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये इंसिडेंट रे होता है, तो इंसिडेंट का आई से हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो इसलिए हमको आर से इसको डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन है। यानी कि यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तुमसे कहेगा कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की आपतित किरण तो दर्पण से टकराने के बाद जब वापस लौटती है वापस, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये सब डेफिनेशन में आता है। फिर पूछेगा जैसे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्रोत होगा, कहीं से प्रकाश आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आपतित किरण समतल दर्पण के या फिर जिस सतह पे टकराती है, समतल दर्पण के जिस सतह से टकराती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पूछेगा कि बताइए, ये जो आई है, आई, तो इसको हम लोग आई को कहते हैं, एंगल आई जो है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो एंगल आर है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन। एंगल ऑफ इसको हम लोग इंसिडेंट कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम पढ़े परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण आई, सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखिए माध्यम ही एक ही है, जैसे मान लीजिए पूरा एक ही मीडियम है, ऊपर जो है सतह के ऊपर एक ही मीडियम है, जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद लौट गई। तो यहाँ पे पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तीनों है, जैसे देखिए ये आपतित किरण है ये वाला, और ये जो है परावर्तित किरण है, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट, ये आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, नॉर्मल है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है, मतलब एक ही मीडियम में है। तो ये पहला नियम कहता है प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई जो होता है किसके बराबर होता है, एंगल आर के, यानी कि ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई अगर हम मिरर लेंगे, मिरर पे जैसे ही हम लाइट जलाएंगे, तो यहाँ से ऐसे जो है, जैसे यहाँ पे कोई मिरर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइट, यहाँ से टॉर्च यहाँ से जलाए, तो यहाँ से पड़ेगा, फिर
वापस जो है इधर इसी माध्यम में इधर लौट जाएगा। तो यहाँ पे एक अभिलंब यहाँ पे हम खींचेंगे, जिस बिंदु से टकरा के वापस लौटेगा तुमको दिखेगा। ये जो हम फिजिकली रूप से इसको कर सकते हैं, अंधेरा में कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे और इधर जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो ये अभिलंब खींचेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, आपतन कोण ये जो बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और ये जो परावर्तन कोण बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आर और ये आई, ये दोनों आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आई अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री का है तो ये भी कितना है 60 डिग्री का ही हो जाएगा। इसके आगे जो है इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें जो है ये पूरी तरीके से जो है फिनिश हो जाएगा। आज तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, दिक्कत हो गया, जिसके कारण लाइट बार बार आ रहा है, कट रहा है, तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो इसका एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी बनेगा, जिसमें जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ही मतलब कि क्लास में जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम लोग प्रवर्तन के बाद आगे पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ इसमें बचा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।